जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोल्ड के डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे लेवल डायरेक्शनल ट्रेड M30 चार्ट के मुताबिक, और इसके अलावा हम आवरली चार्ट को स्टडी करते हुए अपने बेहतरीन लेवल्स को डेवलप करेंगे, जो कि आपकी सेफ ट्रेड जर्नी को बेहतरीन डायरेक्शन देने में मदद देगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो ट्रेडर्स, गोल्ड के मार्केट मोमेंटम को टेक्निकली एनालाइज करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। आज मार्केट में किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट जो है अपने एक अलग डायरेक्शनल मूव दे सकती है, जो कि सेल साइड डायरेक्शन हमें जो देखने को मिली उसके अंदर मार्केट एक रिट्रेस लगाने के लिए ऊपर जा सकती है, उसको फिलअप कर सकती है और मार्केट मेकर्स इसका एक बहाना बनाकर किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करा सकते हैं। तो लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड को प्लान करेंगे। और मज़ीद इस वीक में अगर देखा जाए तो ये वीक इंतहाई वॉलेटाइल वीक रहने वाला है, जिसमें हमें जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा, आईडीपी नॉन फार्म, एफओएमसी और फेडरल रेट्स का एक निज़ाम हम देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को काफ़ी अप एंड डाउन मोमेंटम दिखा सकता है और एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। इसके अलावा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और आईएसएम का डाटा भी मौजूद है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो हर वीक ही आते हैं। तो मज़ीद इसको स्टडी करने के लिए हम M30 के चार्ट पे जाते हैं और आज के मोमेंटम को स्टडी करते हैं। तो टेक्निकली मार्केट का आज का डिसीजन पॉइंट जो था वो 3337 था और मार्केट ने इससे ऊपर काफ़ी देर सस्टेन किया, इससे नीचे भी काफ़ी देर मार्केट ने सस्टेन किया, लेकिन इसका ब्रेकआउट ऊपर देने के बाद अब उसी डिसीजन पॉइंट के ऊपर एक स्टेबल पोजीशन पे है, जो कि इसको एक डायरेक्शनल मूव अगर H1 के हिसाब से देखा जाए तो एक बुलिश डायरेक्शन दे रही है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा सकती है। अगर गई तो यहाँ ये सेल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और जिस बुलिश जोन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर जा रही थी वो भी एज ए रेजिस्टेंस इसको प्रेशर डाउन दे सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हमारे पास जो पहला बेहतरीन सेलिंग जोन रहेगा, जो कि ये नीचे सेल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये भी एक सेल जोन के तौर पे करामत है। यहाँ से आप सेल्स की कंटिन्यूएशन को प्लान कर सकते हैं, लेकिन एक मेजर रिजेक्शन के हिसाब से जो कि आज की तारीख में हमें देखने को मिल सकता है वो 3373 से 78 का एरिया। मज़ीद ऊपर देखा जाए तो मार्केट का एक एक्सट्रीम प्रीमियम जोन है जो कि 3392 से 96 का एरिया है, जहां से मार्केट एक बेहतरीन सेल अपॉर्चुनिटी दे सकती है अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। इन अदर सेंस अगर मार्केट नीचे आती है तो H1 के ऊपर थोड़ा सा समझते हैं ताकि मज़ीद आसान हो। ये H1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, जो कि बेस पीछे से भी अगर दिखाऊं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार पहले रिस्पेक्ट दी है। ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है और जो प्राइमरी जोन है मार्केट ने वो तो क्रैक कर दिया। अब सेकेंडरी जो जोन है, जो ट्रेंड लाइन, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए अब ऊपर की तरफ एक डायरेक्शनल मूव देने की तैयारी में है कि यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे और इस पूरे सेल जोन के जो कि 50% या 61% की रिट्रेसमेंट बनती है वहां तक जाकर एक प्रॉपर एक बेरिश मोमेंटम दे। ऊपर बीपीआर का सेल जोन मौजूद है जो कि 3402 से लेकर 3407 के एरिया पे है। इससे नीचे एक प्रीमियम जोन सेल्स का हमारे पास मौजूद है 3392 से 96 का एरिया। लेकिन ये भी याद रखें कि डे 1 का ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट 3381 है। अगर इससे ऊपर मार्केट अपनी डेली की क्लोजर दे देती है तो सारे के सारे सेंटिमेंट्स बाय में कन्वर्ट होंगे और बुलिश मोमेंटम आपको बड़ी तेजी से अडॉप्ट होते हुए नजर आएगा। जब तक मार्केट इससे नीचे है बार बार आपको सेल्स की अपॉर्चुनिटी देगी और आपने अपने सेल्स को एग्जीक्यूट करना है लेवल टू लेवल रहते। अभी मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ H1 की क्लोजर देती है तो आप बाय डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं इस सेल जोन तक, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रह चुका है। और इससे ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यूएशन देती है तो हमें बेहतरीन सेलिंग जोन का इंतखाब करने में मदद करेगी। अब इसको मल्टी टाइम फ्रेम पर स्टडी कर लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम का ये H1 का चार्ट है
और H4 के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने एक प्रॉपर बेरिश मोमेंटम किया है और इसकी अभी रिट्रेसमेंट की तैयारी है, जो कि ये फेयर वैल्यू गैप्स बीच में मार्केट छोड़ के आई है, इसको फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश कैंडल जो कि बोरोमोजो तो नहीं कह सकते, ऊपर और नीचे बिच मौजूद है, तो इसको कैरी ऑन करते हुए इसकी अभी फ़िलहाल रिट्रेस करके एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो बहुत इंतहाई किस्म का हमें बेरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और जिस सपोर्ट को लेकर मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया वहां आकर स्टक ऑन हुई है, और मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट के मोड में है, जो कि एक ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 44 से लेके डेली टाइम फ्रेम पर 51 का, और दूसरा जो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है वो है 74 से लेकर 80 का जोन है, जहां से मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को पिन करके आपको एक रिट्रेसमेंट दिखा सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ने मेजर रिजेक्शन खाई है वीकली बेस के ऊपर लास्ट वीक, और मार्केट ने अगर हेड एंड शोल्डर डेवलप करना है फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका जो ये प्रीवियस वीक का जो अपर लेवल है 3377, ये एक सेकंड शोल्डर के तौर पे आपको इंडिकेट करेगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट एक मेजर रिट्रेस क्रैश या रिट्रेसमेंट या हेल्दी रिट्रेसमेंट, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन इख्तियार कर सकती है, क्योंकि डेटाज और टैरिफ का जो वॉर का सिस्टम चल रहा है, डेटाज पॉजिटिव आ रहे हैं और टैरिफ में पॉज आ रहा है, टैरिफ में ईज आ रही है, तो ये गोल्ड को एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की तरफ नीचे की तरफ ला सकते हैं, और फिर एक मजबूत पॉइंट से मार्केट को बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। तो इस तरह के मोमेंटम कैच के लिए अगर प्रॉपरली आपको जोन टू जोन वर्क करना है विद स्टॉप लॉसेस और विद टीपी ट्रेल्स, तो आप हमारे प्रीमियम को किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक बायो में मौजूद है, जहां आप ज्वाइन अप करके व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बाद एडमिन से रब्ता करके आप प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपको प्रॉपरली लॉजिकल ट्रेड्स के साथ रहते हुए प्रॉफिटेबल डे क्लोज करने में मदद कराई जाती है। तो इसके साथ साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त, दो में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।